तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में प्रश्नावली संख्या 2.3 का जो क्वेश्चन बचा हुआ था इसमें हम लोग पूरा करने वाले हैं। यानी कि 2.3 का हम लोग 2 नंबर तक जो भी क्वेश्चन था उसको अच्छे समझकर और सॉल्व कर चुके थे। लेकिन यहाँ पे 2.3 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था जो कि इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। अगर आप लोग भी बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ऐसा आपको बताया जाएगा कि इस प्रकार से अगर आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा तो आपको वहां से एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। यहाँ 3 नंबर प्रश्न दिए हुआ है, क्या है 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य के रूट अंडर 5/3 और माइनस रूट अंडर 5/3 है, यानी कि क्या कह रहा है कि इसका अन्य शून्य ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पे इसका दो शून्य दिए हुआ है और यहाँ पे पावर 4 है, यानी कि जो अन्य शून्य इससे निकलेगा वो कितना आएगा वो निकालना है। यहाँ पे दो शून्य दिया है और जितना इससे शून्य निकलने वाला है उस शून्य को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो दो शून्य दिए हुआ है इस दोनों से हम लोग क्या करेंगे, बहुपद निकालेंगे, यानी द्विघात बहुपद यहाँ से ज्ञात करेंगे। क्योंकि यहाँ दो शून्य दिए हुआ है, द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला पे निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जितना आएगा उससे इसमें भाग दे देंगे। भाग देने के बाद में जो भागफल आएगा उसी से यहाँ पे शून्य निकलेगा। आइए हम लोग बारी बारी से यहाँ हल करके सीखते हैं। जब इसको हल करना हो तो इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिए हुआ है, दो शून्य दिए हुआ है। तो एक शून्य के हम लोग मान लेंगे, इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे। क्या मानेंगे, इसको अल्फा मानेंगे और इसको बीटा मान लेंगे। ये सब हम लोग मान के बनाएंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना कि अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख सकते हैं माना, यहाँ पे माना में क्या लिखेंगे कि अल्फा बराबर रूट अंडर 5/3 और यहाँ पे क्या करेंगे, बीटा बराबर जब मानेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का रूट अंडर 5/3 यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल मालूम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे निकलता है। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी कि दोनों का योग। तो शून्यकों का योग निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5/3 है। उसके बाद जोड़ेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, 5 यहाँ से 3 हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या यहाँ पे सेम रहेगा, घटने के बाद क्या होता है, 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह रहेगा, घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोनों जगह सेम है तो यहाँ घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाले हैं तो यहाँ से कितना आ गया है, 0 आ गया, शून्य आ गया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट अंडर 5/3 है गुना का, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस रूट अंडर 5/3 कर देंगे। दो चिन्ह को लगातार नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कोष्ठक में घेर देंगे। अगर यहाँ पे अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 5 से गुना हो जाएगा तो यहाँ पे 5 निकल जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर में किसी भी संख्या का पेयर बनता है यानी जोड़ा बनता है तो वो संख्या बाहर आ जाता है। उसी प्रकार से अब यहाँ से 3 है और 3 है अंदर है तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसके साथ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ही यहाँ पे होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। इस प्रकार से होता है, जैसे कि मान लीजिए रूट 3 में रूट 3 से गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक रूट के अंदर में इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जोड़ा बन रहा है यानी पेयर बन रहा है तो क्या होगा, इसे 3 को बाहर निकाल दिया जाता है, यही आंसर हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या है, दोनों सेम है, गुना किए हैं, बाहर यहाँ पे आ गया है। यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, योग और गुणनफल निकाली है। योग और गुणनफल निकालने के बाद द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, आपको पिछले वाले क्लास में बताया जा चुका है, यानी कि ये सब पढ़ाया जा चुका है, क्या क्या फॉर्मूला इसमें यूज होता है। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। उसके बाद यहाँ पे होता है प्लस का अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, प्लस का अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर लेना है। जैसे कि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 0 आया तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, इंटू में क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या आया है, -5/3 है, यहाँ पे -5/3 लिखेंगे इसके जगह पे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इस टर्म को हम हटा के चलेंगे, क्योंकि शून्य यहाँ पे आ जाएगा। शून्य को किसी संख्या में जोड़ेंगे या घटाएंगे वो क्या होगा, उतना ही रह जाएगा, क्योंकि 0 उसमें नहीं जुड़ेगा नहीं घटेगा। तो यहाँ से इस टर्म को हम लोग गायब कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस से गुना करेंगे, माइनस हो जाएगा, 5 बटा यहाँ से 3 आ गया। अब क्या करना है कि द्विघात बहुपद में जब
जब भी बटा वाला आ जाता है तो बटा वाला को गायब करने का तरीका हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में सीख चुके हैं। क्या किया जाता है, बटा के नीचे अगर यहाँ पे 3 है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुना कर देंगे, तभी ये बटा वाला गायब हो जाएगा। जब यहाँ पे इसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x² हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे 5/3 में जब 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी सिर्फ यहाँ से 5 बचेगा, यानी कि यहाँ से आ गया 3x² - 5। हम लोग क्या किए हैं, द्विघात बहुपद को यहाँ से ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ पे अगर आपको डाउट होता होगा कि ये 3 हम लोग कहाँ से लिखेंगे, कैसे सोचेंगे कि वहाँ पे 3 लिखना है, कि कितना लिखना है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि बटा में कितना दिए हुआ है। तो इसके बटा में यहाँ पे 3 दिए हुआ है, जो कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे 3 के जगह पे कुछ और रहता, 5 रहता तो 5 से गुना करते, 6 रहता तो 6 से गुना करते। बस यहाँ पे द्विघात बहुपद में इतना ध्यान रखिएगा, बटा को गायब करने के लिए जितना बटा के नीचे रहता है उतना ही से ऊपर में गुना कर देते हैं, बटा वहां से गायब हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग द्विघात बहुपद को ज्ञात कर चुके हैं। कितना आया है, 3x² - 5 आया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करना है, अगले स्टेप में, पहला स्टेप हम लोग क्या किए हैं, इस दोनों के सहायता से हम लोग क्या किए हैं, द्विघात बहुपद को ज्ञात कर लिए हैं। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, हम लोग इससे भाग देना है। क्या करना है, इसी में इससे हम लोग भाग देंगे। अब वहां से भाग देने के बाद में जो भागफल आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो आइए पहले अब इसके बाद वाला स्टेप को करते हैं। यहाँ पे क्या है, अब इसको लिखेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन में दिए हुआ है क्या है, यहाँ पे 3x⁴ है प्लस 6x³ है, उसके बाद -2x² है, यानी कि -2x² है, माइनस यहाँ से 10x है, उसके बाद माइनस के यहाँ पर 5 है। यहाँ कितना से भाग देना है, इसमें जो हम लोग निकाले हैं कितना आया है, 3x² - 5 आया है, यानी कि द्विघात बहुपद जितना आया था उसी से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। इतना हम लोग को सॉल्व करने पे आया था, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3x² माइनस का 5 यानी 3x² - 5 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। भाग देने का तरीका भी आपको बताया जा चुका है, कैसे देंगे। यहाँ पे इसका पहला लेंगे और इसका पहला लेंगे। इसका पहला कितना है, 3x⁴ है, और दूसरा यहाँ पे क्या है, 3x² है, यानी कि 3x² है। तो यहाँ से क्या होगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। x⁴ है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x² × x² बटा x² हो जाएगा। x² खत्म हो जाएगा, यहाँ से x² बच गया, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें x² से लगाएंगे, तो इसमें और इससे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 3x⁴ हो जाएगा। उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे, यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस में प्लस से गुना करेंगे, माइनस आएगा, लेकिन 5x² आएगा, तो स्क्वायर वाला यहाँ पे टर्म दिए हुआ है, क्या करेंगे, इसके सामने लिखेंगे 5x²। अब क्या करना है, इसको घटाना है, तो घटाव में हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये कट गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 6x³ लिखेंगे, इसको उतारेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, देखेंगे घटेगा ये जुड़ेगा, तो 5x² है, 2x², एक प्लस में एक माइनस में, यानी कि ये घट के क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। प्लस इसलिए होगा क्योंकि बड़ा वाला अंक में प्लस है, इसलिए प्लस हो जाएगा। अब क्या है आगे, यहाँ पे -10x है, उसके बाद यहाँ पे -5 है। यहाँ से अब क्या करना है, फिर से इसका पहला और इसका पहला लेंगे, क्या है, यहाँ पे 6x³ है, बटा के नीचे क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो ये क्यूब गायब हो जाएगा, यहाँ सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ से x बचेगा, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। यहाँ से x² जो है, इसमें का जो x² आएगा उसको काट देगा, सिर्फ x बचेगा, यानी कि 2x बचेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 2x से लगाएंगे, जो कि यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2x। 2x से लगाने के बाद में क्या हो जाएगा, अब इसमें इससे गुना कर देंगे, 3 दूना 6x³ हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें इससे गुना करेंगे, यानी कि 5 दूना 10x आ रहा है। तो x वाला टर्म को हम लोग क्या करना है, x वाला टर्म के सामने लिखेंगे, यानी कि माइनस का अंक कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, चिन्ह को चेंज कर देना है, जैसे कि यहाँ पे जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया। अब यहाँ पे प्लस का 3x² है, जो कि प्लस का हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधा यहाँ पे 3x² लिखेंगे। अब उसके बाद ये जो है ये भी कट जाएगा, यानी कि -5 बन जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, दोनों सेम दिख रहा है, यानी कि हम लोग 1 से लगाएंगे तो काम चल जाएगा। या अगर आपको डाउट हो रहा है तो चलिए यहाँ पे इस प्रकार से लगाएंगे, 3x² है, इसका पहला लेना है, तो यहाँ क्या करेंगे, 3x² लेंगे, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस का 1 लगा सकते हैं। प्लस का 1 लगाने के बाद में क्या हो जाएगा, 3x² - 5, क्योंकि 1 में जो है कितना से भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगा। यहाँ से चिन्ह चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज होने के बाद में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। 0 आने के बाद में हमारा काम अब इससे है, इसका अब कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ तक ही इसका काम था कि ये निकल गया। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, और शून्य को ज्ञात करेंगे, बस इसका काम अब यही है। यहाँ से हम लोग क्या करना है, अब इससे शून्य ज्ञात करना
है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिए हुआ है, क्वेश्चन में 2 शून्यक दिए हुआ है और कह रहा है कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है अन्य सभी शून्यक को ज्ञात कीजिए, यानी कि अन्य सभी शून्यों को ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से क्या करना है, इसको लेकर हल करेंगे, यानी कि जब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस यहाँ से 2x लिखेंगे प्लस यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको शून्य ज्ञात करेंगे, यानी कि इसका शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने का तरीका आपको बहुत ही आसानी से बताया जा चुका था। जब भी शून्य का बात है तो बराबर में यहाँ पे शून्य लिख देना है। आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। जैसे कि इससे पहले जिस प्रकार से स्टेप लिखा गया था उसको लिखना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको इसी को लिख देना है और यहाँ से सॉल्व करना है। यानी कि एक ही क्वेश्चन में ये सब करना है शून्य ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, शून्य का जब भी बात आए तो बराबर में 0 दे देना है, यानी कि शून्य ज्ञात कर रहे हैं। अब उसके बाद इसका पहला लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। तो 1 को हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 गुना 1 लिख सकते हैं, इसके सिवा कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 तो आ जाएगा, 1 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी बीच वाला आ जाएगा, यानी कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को फॉलो करेंगे। यहाँ से क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस एक्स लिख सकते हैं, उसके बाद प्लस का यहाँ पे 1 लिख सकते हैं बराबर 0। x प्लस एक्स यहाँ से 2x हो जाएगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे इसमें से और इसमें से, यानी इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 1 यहाँ से बच जाएगा। अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं होने वाला है तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस 1 बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। दोनों कोष्ठक के अंदर में समान आ जाए तो यहाँ से क्या है कि सही सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या करना है, हम लोग को इसके साथ ले लेना है, x प्लस 1 के साथ ले लेना है। उसके बाद इस दोनों में से किसी एक को लिखेंगे x प्लस 1 बराबर किधर शून्य लिख देंगे। अब क्या करना है, इसके साथ इसको लेंगे, फिर इसी के साथ इसको लेंगे, यानी कि x प्लस 1 बराबर शून्य लेंगे तो x बराबर यहाँ से -1 आ गया। अब यहाँ से दूसरा लेंगे, x प्लस 1 बराबर शून्य आ गया, यानी कि x बराबर यहाँ से -1 आ गया। यहाँ से जो है -1 आया, यानी कि अन्य शून्यक यही ज्ञात हुआ है। 2 शून्यक यहाँ से पहले से दिए हुआ है, अन्य शून्यक यहाँ पे ज्ञात हो गया है, यानी कि 2 और 2 मिलकर कितना शून्यक निकला, 4 शून्यक निकला। 4 शून्यक क्यों निकला, क्योंकि इसके पावर में हाईएस्ट पावर जो है क्या है, 4 है। अगर यहाँ पे 5 रहता तो 5 शून्यक निकलता, 6 रहता तो 6 शून्यक निकलता। यहाँ पे स्क्वायर रहता है, यानी कि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होता है, 2 ही शून्यक होता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब भी पावर 4 आ जाए तो समझ जाइएगा कि उसका जो है 4 को शून्यक निकलेगा। तो यहाँ से 2 शून्यक दिए हुआ है और 2 शून्यक और निकल गया है। तो यही कह रहा था कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, तो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग एक चीज लिखना होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अतः शून्यक बराबर क्या करेंगे हम लोग, अतः शून्यक बराबर हम लोग क्या करेंगे, इसको कोष्ठक में लिखेंगे। जैसे कि जो पहले से दिया हुआ है उसको भी लिख लेंगे और जो यहाँ पे निकला है वो भी हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे पहले से क्या है, रूट अंडर 5/3 है, उसके बाद दूसरा का यहाँ पे क्या है, माइनस का रूट अंडर 5/3 है, उसके बाद -1 आया है, फिर से -1 आया है, यानी कि दोनों सेम ही आया है। तो यहाँ से जो है ये जो शून्यक हो गया, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही ज्ञात करने के लिए कह रहा था, जो कि ये दे दिया था, इसको ज्ञात करना था, हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आए आपको सेम टू सेम इसी प्रकार से सॉल्व करना है, तभी आपको वहां पे पूरा नंबर मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को ले लिए हुए हैं, क्या है, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, यानी कि ये जो दिए हुआ है क्या कह रहा है, एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, यानी कि भागफल इतना है और शेषफल इतना है, तो gx ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन कहने का पहले अर्थ समझिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, इतना को जो है इतना से भाग देने पर उसका भागफल इतना आया है और शेषफल इतना आया है, तो इसी को ज्ञात करना है। कौन सा यहाँ पे बहुपद होगा जो इसमें भाग देने पर भागफल इतना और शेषफल इतना आया है। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ से gx ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हल करना इसको शुरू करेंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, भले ही आपको पढ़ने में थोड़ा हार्ड लगता हो, लेकिन बहुत ही सिंपल सा ये प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हल करना शुरू करेंगे। एक चीज आपको बचपन में ही पढ़ाया गया होगा, यानी कि जब आप लोग पढ़ाई शुरू किए होइएगा, भाग सीखे होइएगा, तो आपको बताया गया होगा कि यहाँ से एक होता है जो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक यहाँ से होता है, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। ये आपको बता दिया होगा, बचपन में ही पढ़ा दिया गया होगा। जब आप लोग भाग सीखते होइएगा उसी समय क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। यानी कि
इसके भाषा में अगर बोला जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाज्य जो है यहाँ पे px हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ भाजक है, भाजक जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, गुना है, तो भागफल जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, qx हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस है, शेषफल क्या हो जाएगा, यहाँ से rx हो जाएगा। अगर इसके भाषा में बोला जाए तो यहाँ पे px, gx, qx, rx आप लोग नहीं पढ़िएगा, इसको रियल मायने में क्या पढ़ा जाता है, p ऑफ x, यहाँ से g ऑफ x हो जाएगा, q ऑफ x हो जाएगा, r ऑफ x हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है इसमें px क्या हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिए हुआ है, तो यहाँ px बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। वो इसलिए होगा, यहाँ पे भाज्य है, यानी कि भाज्य क्या है, भाज्य यही है, तो भाज्य ये है, तो क्या कह रहा है, भाजक, ये भाजक हो जाएगा यानी gx है। तो यहाँ से जो है qx ये दिए हुआ है यानी कि भागफल है, qx क्या है, भागफल है। तो हम लोग क्या करेंगे, भागफल के जगह पे यहाँ पे x माइनस 2 लिखेंगे। rx भी यहाँ पे दिए हुआ है, rx कितना है यहाँ पे, विशेषफल है, जो कि यहाँ पे माइनस 2x प्लस का 4 दिए हुआ है। यहाँ से किसको निकालना है, gx को निकालना है, यानी कि gx बराबर वाट, यहाँ से gx को निकालना है। तो हम लोग एक तरह से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से gx जो है निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इतना दिए हुआ है, अगर हम लोग gx बराबर लिखना चाहे तो समीकरण के तरह अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे gx बराबर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, gx बराबर लिखने से यहाँ पे g ऑफ x बराबर लिखने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है इधर माइनस में आ जाएगा, क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे px लिखेंगे, ये तो px होगा, ये इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, r ऑफ x हो जाएगा यहाँ से, और ये p ऑफ x होगा। अब उसके बाद ये जो है इसके साथ गुना में है, जो गुना में रहता है बराबर के उस साइड इसके डिवाइड में हो जाता है, यानी कि भाग में हो जाता है, यानी q ऑफ x ये हो जाएगा। आप लोग g ऑफ x को इस प्रकार से लिख सकते हैं समीकरण के तरह। इसी को हम लोग सॉल्व किए तो ये आया है, जैसे gx है तो gx हो जाएगा, ये जो है इधर आके माइनस में आ जाएगा, उसके बाद ये गुना में है तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ से gx निकालने के लिए इसको सॉल्व करेंगे। p ऑफ x कितना दिए हुआ है, ये दिए हुआ है, तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ से, x क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर है प्लस x है, उसके बाद क्या है, प्लस का 2 है। अब यहाँ से माइनस है तो माइनस लिखेंगे। r ऑफ x यहाँ पे कितना दिए हुआ है, माइनस 2x प्लस 4, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2x प्लस का क्या है, 4 है। ये इसलिए हम लोग कोष्ठक दिए हैं क्योंकि दो लगातार चिन्ह को एक साथ नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बटा के नीचे क्या दिए हुआ है, q ऑफ x जो है x माइनस 2 है, यानी कि x माइनस 2 है। यहाँ से अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, जैसे कि x क्यूब हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब गुना यहाँ पे करेंगे, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, माइनस का लंग 4 हो जाएगा। अब यहाँ से इसके बट्टा में लिखेंगे, क्या होगा, x माइनस 2 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आगे यहाँ से क्या हो जाएगा, x क्यूब इसमें नहीं है तो x क्यूब अकेले हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर है, स्क्वायर वाला एक भी नहीं, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद x वाला यहाँ है, यानी कि प्लस का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ माइनस 4 है, यानी कि माइनस 2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व होने वाला नहीं है, बटा के नीचे क्या है, x माइनस 2 है, तो यहाँ से आपको क्या निकालना था, g ऑफ x निकालना था, जो कि यहाँ पे निकल कर आ गया, लेकिन ये बटा में आया है। तो g ऑफ x जो है क्या होता है, भाजक होता है। तो क्या भाजक इसके रूप में आ सकता है, नहीं आएगा, वो अब आएगा जैसे कि इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, यहाँ से g ऑफ x हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 5/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 5 में कितना से भाग देना है, 2 से भाग देना है। उसी प्रकार से इस प्रकार से लिखा गया है, यानी कि नीचे वाला से ऊपर में क्या करना है, भाग देना है। भाग करने के बाद में जितना आंसर आएगा वही होगा g ऑफ x। यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे जैसे यहाँ पे सॉल्व करके बताया गया उस प्रकार से आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग को आखिरी काम क्या बचा हुआ है, इसमें इससे जो है भाग दे देना है। तो चलिए अब यहाँ पे भाग देते हैं। यहाँ से हम लोग को अब क्या करना है, इसमें इससे भाग देना है, यानी कि यहाँ क्या है, x क्यूब है, उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर है, उसके बाद क्या है प्लस 3x है, उसके बाद क्या है माइनस 2 है। इसमें किससे भाग देना है, x माइनस 2 से इसमें भाग देना है। तो यहाँ क्या करना है, पहला में हम लोग को इसका पहला और इसका पहला लेंगे, तो यानी कि x क्यूब लेंगे, उसके बाद बटा के नीचे x लेंगे, तो x क्यूब माने क्या हो जाएगा, 3 बार इसको गुना में लिखेंगे, 3 बार गुना में लिखने के बाद बटा के नीचे x कट जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x बचा, यानी x स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर से लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें इससे गुना करेंगे x क्यूब हो जाएगा, उसके बाद इसमें इससे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना, घटा लेना है। तो आप लोगों को डिवाइड करना यहाँ पे सिखाया जा चुका है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज कर लेंगे। चिन्ह को चेंज करने के बाद में ये कट गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों में देखें घटने वाला है कि जुटने वाला है, तो यहाँ पे घट जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि बड़ा वाला में क्या है, माइनस का चिन्ह है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, माइनस
-2 हो जाएगा। अब फिर इसका पहला लेंगे तो यहाँ पे क्या है -x² है। पहला लेने का अर्थ क्या है, चिन्ह भी साथ में लेना है। तो यहाँ पे -x² से कितना करना है, यहाँ पे x दिए हुआ है पहला, तो हम लोग क्या करेंगे इसका पहला ले लेंगे। तो यहाँ जो है x गुना x हो जाएगा, यानी बटा के नीचे x से x कट गया, यानी कि x बच गया जो कि माइनस के साथ लेंगे, -x के साथ लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें इससे गुना होगा, क्या हो जाएगा -x² हो जाएगा। उसके बाद इसमें इससे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2x हो जाएगा। यानी कि अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये दोनों कट गया। अब यहाँ से क्या बचा, 3x में से 2x घट जाएगा, यानी x माइनस यहाँ से 2 बच गया। x माइनस 2 यहाँ पे जब बच गया, यहाँ भी x माइनस 2 है तो क्या करेंगे प्लस 1 से लगा देंगे। यहाँ पे x बटा x लेंगे, कट जाएगा एक बार में, इसलिए x यहाँ पे लगा देंगे, क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें इससे गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ये कट के 0 आ गया, यानी कि इसका शेषफल 0 आ चुका है। तो इसका यहाँ पे भागफल कितना निकल कर आया है, x² माइनस x प्लस 1 आया है। यानी कि हम लोग इसको सॉल्व किए हैं तो इसका आंसर क्या आया है, ये आया है। यानी ये किसका सॉल्यूशन था, g ऑफ x के था, किसका था, g ऑफ x के था। तो g ऑफ x को जो है हम लोग सॉल्व किए हैं तो यहाँ पे कितना निकल कर आया है, x² माइनस x प्लस का 1, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको निकालना है। बस ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको समझने का इसमें फेर है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा बस ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सिर्फ आपको डिवाइड करना आना चाहिए। डिवाइड करना अगर आपको आ जाएगा तो वहां से आप लोग बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से जो है 4 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला प्रश्न इसमें जो दिए हुआ है वो आपको क्या करना है, सिर्फ उदाहरण उसमें देना है और कुछ नहीं करना। सॉल्व करने वाला उसमें है ही नहीं, सिर्फ आपको उदाहरण देना है, जो आप लोग कर लीजिएगा, खुद से ही कर लीजिएगा। अगर आप लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़े होइएगा या अगर आपसे नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी करके बता दिया जाएगा। तो यहाँ से जो है प्रश्नावली संख्या 2.3 यहाँ से लगभग खत्म हो चुका है। अब अगला यहाँ पे हम लोग सीखेंगे 2.4 यानी 2.4 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप लोग देखे हुए या क्वेश्चन को मिलाइएगा तो यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाना तो जानते हैं लेकिन कहाँ पे क्या लिखना है, किस प्रकार से लिखेंगे कि नंबर आपको नहीं कटेगा, वो ही भूल जाते हैं। इस वजह से क्या करते हैं, वहाँ 100 में 100 लिख कर आते हैं, फिर भी उनको कुछ ना कुछ नंबर काट लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू क्लास में बने रहना है ताकि आपको लिखावट अच्छा से हो सके, यानी कि किस प्रकार से मैथ में लिखना है वो आप लोग अच्छे से जान सके। उसके साथ ही आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स यहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे आपको ऑब्जेक्टिव करना है एग्जाम में। सब्जेक्टिव के लिए तो आपको ऐसा बताया जाएगा जैसे कि आपको याद ही हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आपको वहाँ पे ट्रिक बताया जाएगा जिससे आप लोग जल्द से जल्द वहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन कर पाइएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।